तो सर जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आपके ब्रांड के बारे में और बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं। तो जो हमारा भूमि हिल्स नेचुरल है, ये बाकी के जो ब्रांड्स हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है? बेसिकली हमें सबको पता है कि ग्रीन टी, हर्बल टी, हर मतलब कि लोग ये करते हैं कि हम इतनी चाय पी लेंगे तो हमें मतलब कि नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। तो आप कुछ इस तरह का सजेस्ट करिए कि मतलब कि जैसे कि अगर कितनी, जैसे कि हमारी चाय अगर इतनी पी जाए या फिर किस तरह से चाय पीनी चाहिए हमें, चाय पत्ती जो यूज़ करते हैं लोग मेनली, तो वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कितनी बार पीनी चाहिए? तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। Thank you. जो कि है 6th एपिसोड, जिसमें हम लोग जो है कवर करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप अपने बारे में और जो आपका ब्रांड है उसके बारे में बताइए, विजन एंड मिशन क्या है, उन सब के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई ब्रांड, तो मेरा नाम भानु प्रकाश शर्बोला है और मैं भूमि हिल नेचुरल्स करके एक ब्रांड है जो कि मैंने सितंबर 2021 में शुरू किया आफ्टर कोविड। इसके पीछे मेरा आइडिया ये था कि जो हमारे उत्तराखंड में भी मैं जो भी बात करूंगा मैं बेसिकली उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि बात करनी भी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड से हम लोग, तो बात क्यों नहीं करेंगे। राइट। तो उत्तराखंड में होने वाली हर्ब्स जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है या जिसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को नहीं पता है, मेरा मिशन ये था कि मैं उन चीज़ों को, उन हर्ब्स को बेसिकली लोगों तक पहुंचाऊं, सिर्फ इंडिया में नहीं और ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज उनकी इतना ज़्यादा बेनिफिट है जो कि लोगों को भी नहीं पता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं बट वो लिमिटेड एरियाज में काम कर रही हैं। तो सर आपसे काफ़ी बातचीत जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो हम अपने स्पॉन्सर को तो भूल ही गए थे। सर ये कार्ड आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। ये कार्ड में क्या है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं और जो स्टार्टअप्स वाले होते हैं, एक रेटिंग वाला सीन होता है गूगल मैप बिजनेस में। Yes. तो अगर उनको रिव्यू लेना है किसी से भी, सब होता है अपने बिजनेस के लिए, तो जस्ट इसको फोन पे टैप करना होता है या फिर इसमें क्यूआर कोड होता है, वो स्कैन करना होता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है वो रिव्यू ले सकता है, और ये स्टैंडिंग और कार्ड दोनों की फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। तो सर ये नाम जो है जैसे कि भूमि हिल नेचुरल्स, ये माइंड में आपके आया कैसे? जैसे कि ऐसा होता है ना कि जब कोई भी बंदा अपना नाम रख रहा होता है तो बहुत दिनों से सोच रहा होता है कि मैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, तो कुछ चीज हिट करती है। तो ऐसी क्या चीज थी जो आपके इस नाम को रखने से पहले मतलब कि उसने हिट किया कि भाई यही नाम मेरे लिए बेहतर है? तो मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको बिलीव ना हो, बट ये एक सिंगल सजेशन था। इस पे हमने बहुत मेहनत नहीं करी, मैं आपको सच बताऊंगा। अच्छा। तो मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भूमि रख लेना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि वो एकदम ऐसे स्ट्राइक हुआ कि हाँ भूमि मतलब अर्थ, हम जुड़े हुए हैं, हम पहाड़ों से आ रहे हैं, हमारा घर यहाँ है, हमारा धरोहर यहाँ है, तो ठीक है। तो बहुत ही एकदम सिंपल और क्विक रिएक्शन था। ओके ओके, मतलब जैसे वैसा नहीं हुआ जैसे कि बाकी सारे लोग जैसे 5-5, 6-6 महीने, साल भर लगा देते हैं नाम सोचने में। ये होता है स्टार्टअप्स वाले बंदों के साथ कि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं नाम के बारे में, तो ये आपके साथ नहीं हुआ। हमारा मेन आइडिया, हमारा मेन फोकस ये था कि हम मतलब हमारा मिशन है, हाँ जो मिशन है उस पर फोकस करें। नाम ठीक है, भूमि और भी आपको मिल जाएंगे, भूमि, देवभूमि वगैरह, बट ये कि हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। मैं आपको सच बताऊंगा, ये एकदम लाइक विद इन अ मिनट वाला हमारा मतलब रखा। तो सर जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आपके ब्रांड के बारे में और बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, तो जो हमारा भूमि हिल्स नेचुरल है, ये बाकी के जो ब्रांड्स हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है? या मतलब कि बात करी जाए कि मतलब इसमें ऐसा क्या खास है जो दूसरे ब्रांड्स में नहीं है और आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? राइट, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। सो बेसिकली हमें सबको पता है कि ग्रीन टी, हर्बल टी हर कोई बेच रहा है मार्केट में, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। हम तो अभी मतलब लाइक वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप। मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा जो मिशन है और हमारा आइडिया है जिसमें शायद हम कभी कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो है सबसे पहले नेचुरल। क्योंकि जैसे कि हमने नाम में रखा है नेचुरल, तो हम नेचुरल चीजें यानी कि जो हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले हो रही है, हम उन चीजों पे फोकस करते हैं। दूसरा, हम डायरेक्टली किसान से बाय करते हैं, तो वो किसान है उनको भी आजीविका मिलती है, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, हम उनको बताते हैं कि यार हमें ये चाहिए, तो वो उस फील्ड में जाके उस चीज को ग्रो करते हैं। और थर्ड हमारा आ जाता है कि हम अनप्रोसेस्ड है, हम किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं करते। लेट्स से कि मैंने तुलसी मंगाई, मैंने एक किसान से तुलसी ली और मैंने ग्रीन टी भी मंगाई, मेरे पास दोनों चीजें आई, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते, हम बस उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो क्लीन है, ओके, तो हमें जिस रेशियो में जैसे उसकी ब्लेंडिंग करनी है हम उसको मिलाते हैं और सीधा पैक कर देते हैं। एक्चुअली मैं ना ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे बाद में कि आप जो है मतलब किस तरह से अपना प्रोडक्ट लेते हो
प्रोसेस करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन आपने पहले ही बता दिया, काफी अच्छा है कि आपने ये सब बता करके, मतलब कि आपका इसलिए डिफरेंट है। राइट। तो जैसे कि जैसे होता है, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे कि आपने ग्रीन टी वगैरह इनका नाम लिया, तो वो क्या करते हैं, मतलब कि कुछ हेल्थ बेनिफिट वगैरह बताते हैं, है ना, बताते हैं कि भाई हमारा हेल्थ बेनिफिट ये है। तो ऐसा कुछ है, ताकि हमारी टीम में ऐसा कुछ है कि जो हेल्थ बेनिफिट देता हो, या फिर इस तरह की कुछ चीजें अगर है तो आप बताइए उसके बारे में। एग्जैक्टली। सो मैं लाइक मेरा कवर अप मैं इसी पॉइंट को करने वाला था। सो यहाँ पे आइडिया क्या है, हम डिफरेंट कैसे हैं। सिर्फ आप अगर मार्केट में जाते हो ना, आपको लेमन जिंजर, तुलसी लेमन, तुलसी जिंजर, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और जो और भी हर्ब्स हैं उसके बारे में लोगों को बहुत आइडिया नहीं है, बिग प्लेयर्स को भी आइडिया नहीं है। होगा आइडिया, या फिर दे डोंट वांट टू वर्क, वो मुझे नहीं पता। बट मैं अगर आपको बताता हूँ, लेट्स से कैमोमाइल में अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं। कैमोमाइल एक छोटा फूल होता है जो कि आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत छोटा सा होता है, व्हाइट कलर का, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, मूड फ्रेश कर देता है। बट इस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। बस इसके अलावा मैं अगर दूसरी तरफ जाता हूँ, तो कैमोमाइल का बेनिफिट क्या है? कैमोमाइल आपको स्लीप डिसऑर्डर से फाइट करता है, स्ट्रेस एंजाइटी से फाइट करता है। ठीक है, ओके, हम भी काम कर रहे हैं उसमें। मैं खुद, हमारा एक प्लेन कैमोमाइल है, कैमोमाइल मिंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो रोडोडेंड्रोन, जो कि बुराश भी कहते हैं जिसको, उसके बहुत अच्छे हेल्प होंगे आपको, जो कि पता होगा। प्लीज। जैसे कि सर मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाह रहा था, ये कि जैसे कि लोग मतलब कि लोग ये करते हैं कि हम इतनी चाय पी लेंगे तो हमें मतलब कि नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। तो आप कुछ इस तरह का सजेस्ट करिए कि मतलब कि जैसे कि अगर कितनी, जैसे कि हमारी चाय अगर इतनी पी जाए, या फिर किस तरह से चाय पीनी चाहिए हमें, चाय पत्ती की जो यूज करते हैं लोग मेनली, तो वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कितनी बार पीनी चाहिए? राइट। सो सबसे पहले तो मैं दूध वाली चाय की बात करता हूँ। तो बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, इंडिया में 99% लोग दूध वाली चाय, उत्तराखंड में भी वही चलती है, और उनको कांच में चाहिए। यस, कांच वाले उसमें, ताकि उसको फील कर सके। वो एक कहावत भी है कि पहाड़ी है चाय तो पियेंगे। वो सच है, मतलब पीते हैं लोग चाय। लेकिन हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं उसके अगर ज्यादा चाय पीते हैं तो बेनिफिट्स कम होते हैं, मतलब बेनिफिट्स नहीं मिलता उससे। तो मैं सबसे पहले तो जो भी मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि आप अपनी कोई भी एक चाय, लेट्स से आप इवनिंग में आप 4-5 बार पीते हैं दूध वाली चाय, तो अपनी एक चाय को इससे रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, तो माना आप मॉर्निंग में, यस, आप मॉर्निंग में ले लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है, आप इससे रिप्लेस कर लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप जो वो वाली दूध वाली चाय पी रहे हैं वो थोड़ी कट डाउन हो जाएगी। दूसरा, आप कोई भी, हमारे पास लाइक मल्टीपल ब्लेंड्स हैं, अगर मैं बात करूँ, मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। आप जो भी चीज, थोड़ा फ्लेवर्स के बारे में बताओगे, मतलब किस तरह के फ्लेवर? बिल्कुल, मैं भी उसी को कवर करूंगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप जब उस चाय को मतलब आप उसके बेनिफिट्स लें। आपने इस सवाल भी मुझसे पहले भी पूछा था कि बेनिफिट्स, लोग बेनिफिट्स की बात करें। हमारी हर चाय में हर तरीके का आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करता हूँ मैं आईटी से। तो आईटी हमने नाम रखा हुआ है, ये एक ब्लेंड है 8 हर्ब्स का। इसमें आई मतलब इम्यूनिटी है। तो ये बेसिकली हमने कोल्ड, फ्लू, जैसे कोविड भी आया था और आते रहते बीच बीच में से, तो उस चीज को ध्यान में रख के बनाया। तो इसके जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले ग्रीन टी, कैमोमाइल, वही जो फूल मैं आपको भी बता रहा था। उसके बाद इसमें आता है थाइम। थाइम मैं आपको बता देता हूँ, थाइम जंगली होता है एकदम, और ऐसे ही मतलब आप जहाँ चलते फिरते हैं उस जगह भी हो जाते हैं, बहुत जंगली चीज है। और अजवाइन की जैसा टेस्ट। आई थिंक आपने थाइम वगैरह का नाम से अपनी कोई टी भी रखी है ना? yes, क्योंकि मैंने वो देखा था आपका। तो बेसिल थाइम करके हमारा एक इन्फ्यूजन भी है। ओके, तो आईटी में थाइम है, इसके बाद बेसिल उसमें आ जाता है, जो कि हमारी तुलसी है। उसके बाद हम उसमें मिंट ऐड करते हैं। ये हमारे 5 हर्ब्स हो गए। इसके बाद उसमें आपको अदरक भी मिलता है, जो कि हमारा एकदम पहाड़ों का ही होता है। उसमें जो नेचुरल है एकदम। टर्मरिक है, पहाड़ों की है। उसके बाद उसमें ब्लैक पेपर पड़ती है। ब्लैक पेपर यहाँ की नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उगा नहीं सकते, तो मैं केरला से मंगाता हूँ, जहाँ मतलब बेस्ट है। तो इन 8 चीजों को परफेक्ट रेशियो में हम मिलाते हैं और हमारा एक ब्लेंड तैयार होता है। और उसका रिव्यू भी काफी अच्छा है, उसका टेस्ट जो है वो काफी अच्छा पसंद आता है लोगों को। तो ये, अब इससे फायदा क्या हो रहा है, आप कोल्ड एंड फ्लू से लड़ रहे हैं, कैमोमाइल है, आपका स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, मिंट है क्योंकि साथ में, और बेसिक इसका जो काम है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इसके अलावा मैं 4-5 फ्लेवर और आपको बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास है हिबिस्कस। तो हिबिस्कस आपने सुना होगा, गुड़हल करके एक फूल होता है, वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी है हमारे पास। लीवर, फैटी लीवर्स के लिए काम करता है आपकी, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, तो आपकी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो लोग दूध वाले चाय पीते हैं उनको तो दिक्कत होगी फैटी लीवर्स में। एग्जैक्टली।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हिबिस्कस बनाया। इसके अलावा हमारे पास है वही बुनाश वाली चाय जो मैंने आपको बताई, रोडेंड्रोन टी। तो वो आपने सुना होगा कि रोडेंड्रोन जो बुनाश, मैंने पहली बार सुना है एक्चुअली। मैंने बुरांस का जूस वगैरह तो सुना है, लेकिन चाय पहली बार सुन रहा हूं। एग्जैक्टली, क्योंकि उत्तराखंड में बुरांस का जूस तो एकदम पॉपुलर है पूरा, बहुत पॉपुलर, लेकिन चाय तो पहली बार सुनी है। राइट। तो ये हमने इंट्रोड्यूस अभी किया है इसको भी, क्योंकि ये आपके ना हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, हम ब्लड प्रेशर अप डाउन जिनका होता है उसको कंट्रोल करती है। तो जो बुनाश की चाय वो भी बहुत हमारी मतलब अच्छा एक उसमें चल रहा है अभी। इसके अलावा थोड़ा और दूसरा जो है बेसिल टाइम जो मैं अभी बात कर रहा था, तो जनरली क्या होता है बुजुर्गों में हो जाता है कि कफ वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसमें खांसी बहुत होती है बुढ़ापे में, खासतौर मतलब नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिल टाइम है। तो बेसिल आपका कफ कोल्ड के अलावा बेसिल आपका बेसिकली फीवर और इन सब में काम करता है, और जो थाइम है जो कि मैंने आपको भी बताया वो आपके लंग्स के लिए लाइक रामबाण है। अच्छा, आप मतलब वो इतना अच्छा उसका फ्लेवर है, उसका वो स्ट्रांग होता है। मैं आपको वैसे बताऊं तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो आपके लंग्स को क्लीन करता है, और कफ कोल्ड है मतलब जो यहाँ पे फंस जाता है उस चीज को सब खराश होती है एक तरह से, जो कंजेशन हो जाता है बेसिकली, उसको रिमूव करने के बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी फिर हमारे पास और मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, जैसे रोजमेरी अगर मैं बात करूँ, रोजमेरी आपने सुना भी होगा, ये तो स्पाइसेस में भी यूज होता है। इसकी भी हमने टी बनाई हुई है। ये रोजमेरी का मेन बेनिफिट आपके हेयर्स के लिए होता है। तो जैसे तो अभी ये बताओ, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास वैरायटी हैं, तो सपोज दैट अगर कोई भी बाय करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, वो कैसे है? एग्जैक्टली, तो हमारी वेबसाइट चल रही है heybhumi.com, heybhumi.com। तो वहां से वजह से वो होगा, भूमि करके डोमेन नहीं मिला होगा। नहीं, वो भी था, बट वो क्या हो रहा था ना, भूमि हिल नेचुरल वो भी है हमारे पास ही है, भूमिहिलनेचुरल्स.com अगर आप लेंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे, बट वो बहुत लंबा हो जाता था तो बता दे रहे, तो हमने बोला कि हे भूमि कर दूंगा, लाइक heybhumi.com। तो उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि लाइक क्रिस्प नोट्स में, लाइक अगर मेरे को कैमोमाइल मिंट पीना है तो क्यों पीना है, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो हमने उसमें लिखा हुआ है। तो भाई जिसको भी लेना है आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक। सर जैसे कि आपको मतलब कि काफी हब्स के बारे में काफी सारी नॉलेज है, तो मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जो आपका बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, और आपकी जो अब तक की यहाँ तक की जर्नी है वो किस तरह से रही है? ये थोड़ा बहुत ही डाइवर्स होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है स्टैटिस्टिक्स से, MSc स्टैटिस्टिक्स, DSB कैंपस नैनीताल, और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ वो भी वहीं से हुआ। तो इनिशियली नैनीताल से, तो इनिशियली बहुत ये डिफरेंट है, क्योंकि मेरा हमेशा से बचपन से गोल रहा कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर। तो मैंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए, मल्टीपल SSBs दी, बट वही लक फैक्टर तो नहीं हो पाया। कोई नहीं यार, वहाँ पे भी सेवा करनी थी, यहाँ पे भी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिर कोविड टाइम में मैं भी दिल्ली में था, तो फिर मैं वापस आया। ये हमेशा से था आइडिया मेरा कि यार ऐसा कुछ करना है, मतलब लाइक मुझे इस फील्ड में जाना है। अब मैं कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये चीज क्लियर नहीं थी। हाँ ये तो है यार, देखो अगर उत्तराखंड में होके अगर हब से रिलेटेड में कुछ नहीं करा तो मतलब कि एक तरह से भंडार हुआ ना उत्तराखंड इन सब चीजों के लिए। तो अगर यहाँ पे इस चीज से रिलेटेड कुछ नहीं करा तो फिर उत्तराखंड की किस नाम वही। तो फिर मैं वापस आया, तो 2-3 महीने तक सोचता रहा, चलता रहा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भाई के साथ भी डिस्कस किया, और ऐसे फिर एकदम से मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेरे को लगता है कि टाइम आ गया है टाइम। हाँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हब्स खरीद लिए, क्योंकि नया था, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने हब्स ले लिए। यार हब्स तो ले लिया, करना क्या है, लेकिन फिर थोड़ी डीप स्टडी करी, फिर डिजाइनिंग, मतलब वो सब कुछ किया कि हम कैसे बेचेंगे, कैसे क्या आइडिया रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, डिजाइनिंग भी खुद ही करी। फिर चीजें धीरे 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 खुद ही लाइनअप होती चली गई, प्रोडक्ट रेडी हो गया, और जब प्रोडक्ट रेडी हुआ तो लाइक वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। तो सर अब जैसे कि एक चीज आई, जैसे कि थोड़ा सा अब यहाँ पे मतलब कि बेचा कैसे, ये सारी चीजें है ना, तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जैसे कि जो आपने अपने ब्रांड को, जो आपका भूमिहिल नेचुरल्स है, उसको रन करने में प्रॉब्लम्स आई, मतलब कि जब से आपने स्टार्ट किया अब तक। सो इनिशियली जो मैंने चैलेंजेस फेस किए, सबसे पहला तो क्योंकि हल्द्वानी में आपको पता है कि
ठीक बड़ा शहर है बट इतना भी सारी चीजें नहीं है, तो जो पैकेजिंग है हमारी ब्लैक में है। मैं अभी लेके नहीं आया, अदरवाइज मैं उसको कैसे पता। कोई नहीं, हम दिखा देंगे, वेबसाइट पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पैकेज सेलेक्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मंगाना है या तो आप दिल्ली, नोएडा, पैकेजिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। पैकेजिंग करवानी है तो या तो वहीं दिल्ली से ही बात करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और फिर मैंने इधर उधर सर्च किया तो अहमदाबाद और इधर उधर, तो वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सैंपल मंगाना भी इतना आसान नहीं था। लोग नहीं भेज रहे थे सैंपल, भी आप ये करो, आप ऑनलाइन चेक करो। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया और हमने कुछ पैकेट्स मंगा लिए, लाइक ऑर्डर कर दिया कि लाइक अब तो हमें भेज दो, ये वाला भेज दो, ये वाला। तो वो ब्लैक में निकल गया। उस हिसाब से हमने डिजाइनिंग रेडी कर ली थी कि हम इसको ऐसे से करेंगे। थोड़ा बहुत प्रिंट करवाए, सैंपल्स लगा के देखा, अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो पहला चैलेंज तो जो था वो यही था कि पैकेजिंग मिलना। फिर दूसरा बाद में पहले मेरे पास थे फार्मर्स, लिमिटेड थे। हाँ। तो दूसरा चैलेंज आया कि यार अब अगर मैं फील्ड बड़ा कर रहा हूँ, मैं पहले 2-3 फ्लेवर्स बनाए थे, नहीं और भी बनाए, तो हर्ब्स कहाँ से आएंगे? अब हर्ब्स मिल तो कहीं भी जाएंगी, मेरे को ऑल ओवर इंडिया में कहीं मिल जाएंगी, बट मुझे तो उत्तराखंड से चाहिए। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर मैंने लोकल फार्मर्स को कनेक्ट किया, इंडिया मार्ट में भी सर्च किया और मिले मुझे कुछ उत्तराखंड के मिले, पिथौरागढ़ के मिले। फिर वो एक ना जाल बन गया और अभी नेटवर्क बन गया, राइट। तो एक दूसरा चैलेंज था। तीसरा अभी जो चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ वो है, एक तो फाइनेंसेस से रिलेटेड है और दूसरा मार्केटिंग से रिलेटेड। फाइनेंसेस से रिलेटेड तो सर हम लोग अभी आपसे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अभी बताइए आपको मार्केटिंग चैलेंजेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे मार्केटिंग में क्या होता है, आजकल दो तरह से मार्केटिंग बढ़ी है, एक तो है डिजिटल मार्केटिंग, एक है ऑफलाइन मार्केटिंग। तो आपको जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और आप किस तरह से भी मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि डिजिटल कितना करते हैं, ऑफलाइन कितना करते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बिकॉज सारी चीजें घूम फिर के फाइनेंसेस पे आ जाती हैं। तो मैंने जब ये शुरू किया था, मैंने एक बहुत छोटे अमाउंट से शुरू किया था। तो उसके बाद होते होते, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको लाइक फिर एसेट्स भी जोड़ने हैं अपने पास, है ना। तो उन चीजों को जोड़ते जोड़ते मेरा अमाउंट बहुत, मतलब रोटेशन में आया, बट फिर एग्जॉस्ट होने लगा। तो मार्केटिंग के लिए मेरे पास इतने फाइनेंसेस थे ही नहीं। बट अगेन डिजिटल मार्केटिंग आपको पता, तो इसी में काम करा, आपको पता वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पर। उसके अलावा वर्ड टू माउथ जो होता है वो एक अलग चीज हो जाती है। तो जब हम फर्स्ट टाइम उत्थान मंच के मेले में आए थे, एक बार तो आप हम लोगों को भी मिले थे, क्या बोलते हैं, हमारे कोई शायद आई थिंक कोई सम्मेलन टाइप का था, उसमें आप लोगों को हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी उस दिन ना। हाँ। तो मेरे को याद है 2021 में दोबारा आया था कोविड, और 2022 के टाइम पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉकडाउन था। तो 2022 में हम चले गए उत्थान मंच में। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हाँ हम परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं बहुत डिसअपॉइंट होकर आया वहाँ से, किया हमने परफॉर्म। मतलब वो मेरा पहला मार्केट था, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो वहाँ से मेरे कुछ कस्टमर्स भी जुड़े। तो एक वर्ड टू माउथ वाला मार्केटिंग तो यहाँ से शुरू मतलब हो गया कि सम्मेलन में चले जाओ किसी भी, और वहाँ पे बंदे देखते हैं, शायद वो ये देख लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं इसको, ऐसा वाला। हाँ। और फिर दूसरी जो बात रही डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं अभी उसमें आपको सच बताऊँ तो मैं उतरा ही नहीं अभी आप उतरे। हाँ। तो मैं आपको सजेशन, देखो मैं पर्सनली तो सजेशन कोई नहीं दूंगा, ऐसे मैं आपको देना चाहता हूँ सजेशन कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि आपका क्या है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि आपने बोला मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप क्यों ना उन लोगों को जो मतलब कि इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आप डायरेक्टली जो है अपना सेल ऐड चलाओ, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम हो सकता है, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब के जो है जो वीडियो एड्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को मतलब कि एक प्रॉपर सा अच्छा सा ऐड बनाइए, देन उनको दिखाइए। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, पहले ट्राई करेंगे, तो आपने डिजिटली भी जो है बेस्ट सेलिंग ऐड चलाने चाहिए। पहले तो आप अवेयरनेस वगैरह कर सकते हैं, वही कि जैसे कि हम उत्तराखंड वगैरह के लोगों को टैप कर सकते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह हो सकती है। तो आप इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट भेजिए कि भाई इसको ट्राई करिए, देन उसके बाद जो है इसके बारे में थोड़ा रिव्यू वगैरह डालिए, तो आप इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। राइट। इससे मुझे याद आया कि इनिशियली जब मैंने प्रोडक्ट बनाया था, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी मैंने कुछ ने तो खुद अप्रोच किया था, खुद को मैंने भी किया, कुछ लोगों को मैंने अप्रोच किया, उनको भी भेजे थे। बट जो मैं एक्सपेक्टेड मेरा वो था, मेरे को लगा था कि इनसे आउटपुट चीज मिली नहीं मुझे। अच्छा, वो नहीं मिली। हाँ, तो मैं थोड़ा सा फिर डिसअपॉइंट, तो मैंने वो वाला फिर उस तरफ वो सेगमेंट छोड़ दिया। मैं कि भाई ये रुक जाओ, हम जब फाइनेंसेस हमारे पास प्रॉपर होंगे, हम सिंपल
प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग जाएंगे, सेल एड्स चलाएंगे। ओके, हाँ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, एग्जैक्टली उन लोगों को टारगेट किया जाए जिनको उस प्रोडक्ट की नीड है या फिर इंटरेस्ट रखते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट। सर, जैसे कि सेल की बात चल रही है हम लोगों की, तो ऐसा होता है कि जो भी एक बिजनेस होता है या फिर स्टार्टअप होता है, उसका फर्स्ट क्लाइंट जो है कहीं ना कहीं मैटर करता है उसके लिए, और उसको वो कहीं ना कहीं माइंड में याद भी रहता है, पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका पहला क्लाइंट था उसके बारे में थोड़ा सा शेयर, जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। बिल्कुल ये बहुत आपने बढ़िया सवाल पूछा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि फर्स्ट टाइम जब हम एक्चुअल मार्केट में उतरे थे, वो हमारा ऑफलाइन मार्केट उत्थान मंच का मेला था। अच्छा। तो दैट वाज बेसिकली अ ट्रेड फेयर। तो उस टाइम पे वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कस्टमर से मतलब अपना कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो समझाना एक बहुत क्योंकि देखिए यहाँ पे हल्द्वानी में जितनी पॉपुलेशन है मोस्टली पहाड़ से आई हुई है। बिल्कुल। और उन्होंने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं। हाँ। अब वो उन सारी चीज़ों को पैक्ड फॉर्म में लाइक एक बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें देख रहे हैं, पैकेजिंग में देख रहे हैं, अरे तुम ये भी बेच रहे हो, अरे तुम ये भी बेच रहे हो। तो वो एक एक्सपीरियंस था। और दूसरा उनको समझाना उसके बेनिफिट, तो उनको ये लगा, फिर उनके समझ में आया कि हाँ यार ये तो हमारे आसपास होता है, लेकिन हमने कभी इस चीज़ की कदर नहीं की या हम लोग को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो मैं आपको सच बताऊं तो मेरा बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड का भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस थे, और दूसरा मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुई थी। बट जो भी मैंने बेचा उससे मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि कस्टमर को मेरे को क्या बताना है एग्जैक्टली। तो वो मेरा टाइम था। मुझे याद है बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल भी पूछे कि यार क्या तुमने हमारी पैकिंग थोड़ी ब्लैक कलर में, मैंने आपको जैसे बताया, काली पैकिंग क्यों कर ली, और ऐसा थोड़ी होता है, और लोगों का तो ओपिनियन होता है क्या। हाँ, तो वो सारी चीजें थी, हमने फेस करी, हमने हर चीज को लिया, समझा, और तो चेंजेस किए बाद में? नहीं, अभी तक नहीं किए, बट हमारा प्लान है। हम एक बहुत बेहतरीन पैकिंग के साथ, अच्छा, मतलब क्योंकि अभी जो हमारी पैकिंग है वो भी प्रीमियम है, मतलब लगती है प्रीमियम। हाँ, मैंने देखी है, वो लगती है। हाँ। सच में साइड से जो है आपका एक ट्रांसपेरेंट सा वो है, सामने से दिखता है, राइट, बाकी सारा आपका ब्लैक है। हाँ, तो वो लोगों को पसंद आता है। मतलब वो ये है कि अगर भीड़ में 5 चाय के पैकेट रखे हुए हैं तो एक अलग से अरे ये क्या है टाइप वो है उसमें बात। तो अभी हमारा आइडिया ये है कि अगर हम दोबारा उसको रीपैकिंग करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें अरे वाह ये तो कुछ है। तो वो आइडिया, तो वही मेरा पहला कस्टमर एक्सपीरियंस वही था। सेल्स कम हुए लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मिला। और उसके बाद तो फिर हाँ ये था कि जिस भी फेयर में गए, जहाँ भी गए, लोगों को समझाया अच्छे से, तो वो एक बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे मिल गया था वहाँ पे। तो सर, हम लोगों का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपने अभी तक जैसे कि काम किया है 21 से लेकर अब तक, तो उसमें आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे होंगे, तो उन अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए। राइट, सो सबसे पहला अचीवमेंट तो मैं यही मानता हूँ कि एक ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लेना। मतलब मैं ब्रांड भी नहीं बोलूँगा अभी, बट एक स्टार्टअप भी शुरू करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्योंकि मैंने देखा है कि सोचता 100% है आदमी, मतलब 100% आदमी अगर सोच रहा है उसमें से सिर्फ 10% लोग होते हैं वो एग्जीक्यूट एक्चुअली कर पाते हैं, क्योंकि एक झिझक, एक डर होता है, गाइडेंस नहीं होती है। बट सबसे पहला अचीवमेंट तो मैं यही मानता हूँ। दूसरा, हम 2022 से हम 3 साल से लगातार हम ट्रेड फेयर उत्थान मंच में जो हो रहा है उसमें फेयर लगा रहे हैं। और हाँ, हमारी जो चाय की सेल है वो ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो लाइक हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर को है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कहीं डिप हो रहा है। हाँ। इसके अलावा MIET कुमाऊं में एक इवेंट हुआ था, तो उसमें हमें मौका मिला था कि हम अपने प्रोडक्ट्स को धामी जी जो कि उत्तराखंड के CM है उनके साथ इंट्रोड्यूस कर सकें, और उनको भी आइडिया काफी पसंद आया था। तो ये भी मैं अपने एक अचीवमेंट में अभी तक काउंट करता हूँ। राइट, आप भी वहीं पे मौजूद थे। तो ये कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, शायद बड़े बन जाए आगे जाके, बस इसी उम्मीद से। तो सर, जैसे कि आपने थोड़े अचीवमेंट्स गिनाए अपने, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब कि आपको एक तरह से पूरा एक्सपीरियंस हो गया कि स्टार्टअप को किस तरह से एस्टैब्लिश करना होता है, कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है। तो जो लोग मतलब कि न्यू स्टार्टअप्स को मतलब कि जिनके माइंड में होता है, जैसे कि 12th वाले बच्चे होते हैं या फिर जो भी मतलब कि जैसे कि बड़े भी हैं, तो आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि अगर उनको स्टार्टअप शुरू करना है तो कैसे करें, क्या ना करें? राइट, सो सबसे पहले तो अपना आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आप फिर आपको मतलब आपने अपना एक विजन क्लियर कर लिया तो आपने अपने लिए रास्ता खोल लिया है। क्योंकि देखिए मना करने वाला 10 में से 9 आदमी होता है, साथ देने वाला सिर्फ 1 होता है। ये हमेशा देखेंगे, क्योंकि ठीक है आज के टाइम पे यूथ बढ़ रहा है स्टार्टअप की ओर को,
सोसाइटी भी एक्सेप्ट करिए, लेकिन अभी हम बिल्कुल इस चीज से बाहर नहीं निकल पाए। एक वो रहता है सबके अंदर कि सरकारी नौकरी कर रहा होता है इससे बढ़िया तो, या कोई नौकरी कर रहा होता, क्यों सिक्योरिटी फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट यार, कहाँ लगा हुआ है स्टार्टअप में, और ऊपर से अगर 2-3 साल से आपके कुछ ऐसे रेवेन्यूज जनरेट नहीं हुए बहुत बड़े, तो फिर एक वो रहता है कि यार क्या पैसे तो आ नहीं रहे हैं। अपना तो उत्तराखंड में लोगों का तो यही है ना, ज्यादातर सब लोग आर्मी में है। यस, आर्मी में सिक्योरिटी, मतलब ये सब चीजें, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो बस। तो इस वजह से ये जो सबसे मेजर चैलेंज है वो ये आता है सपोर्ट। जरूरी नहीं है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, जरूरी नहीं है आपके आसपास सिबलिंग्स या वो आपको सपोर्ट करें, जरूरी नहीं है आपके नेबर्स सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा डर है वो है सोसाइटी। अगर मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरी मम्मी या मेरे पापा को टेंशन होगा कि पड़ोसी क्या बोलेगा, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। तो इस चीज से बाहर निकलना होगा, बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट है, मैं कर लूंगा। फिर ये भी तो है ना कि शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है। यस, शर्मा जी का लड़का तो फौज में निकल गया, अब तू क्या कर रहा है, वो भी एक चीज है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हो, अगर आप तैयार हैं अपने आप को झोंकने के लिए, अपने आप को मतलब कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, मेरा हेडेक है, मैं करूंगा, तो फिर आप समझिए कि हाँ आप सही राह पे हैं। उसके अलावा अपने जो रिसोर्सेज हैं वो आपको ओपन रखने पड़ेंगे, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा चीजें, और खास तौर से जिस फील्ड में आप घुस रहे हैं उस फील्ड में अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो काम कर चुका है या कर रहा है तो उससे बात करिए, वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स मेरी तरफ से रहेंगे जो स्टार्टअप में कदम रखने चाह रहे हैं। तो सर जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी सारी बात करी आपके ब्रांड के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि जो हम मान के लो एज ए ओनर, उसका हमें कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। तो आप उस पर कैसे और किस तरह से कंट्रोल करते हैं? अभी तो क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे खुद काम कर रहा हूँ, जो भी पैकेजिंग होती है ऑलमोस्ट मेरा हाथ उसमें होता है कहीं ना कहीं पे, तो मैं खुद अपने एंड से श्योर करता हूँ कि जो भी हर्ब्स, सबसे पहले अपना ये चीज़ एक ऐसी है कि इसमें देखिए कीड़ा भी आ सकता है, क्योंकि हम घास फूस के साथ काम कर रहे हैं बेसिकली, और घास फूस में ही कीड़े होते हैं। तो बहुत एक जेन्युइन सी बात है, अगर मेरे फार्मर ने बेसिकली तुलसी काटी, उसको सुखाने डाला, तो हो सकता है कोई कीड़ा उसमें आके बैठ गया, फिर वहीं मर गया या व्हाटएवर। तो वो चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो जब भी फार्मर की तरफ से कुछ आता है तो मैं खुद इंश्योर करता हूँ कि उसकी, देखिए जो 10% अगर ठीक है 100% में मान लो, मतलब 100% ठीक है। तो सैम्पलिंग बेसिकली हो जाती है, ये MSc स्टैटिस्टिक्स से हमने सीख लिया था उस टाइम पे। हाँ वो तो है, आपके काम आ रहा है। हाँ यहाँ पे काम आ रहा है, तो अपनी सैम्पलिंग अगर थोड़ा पक्की है, ओके है, तो माल ओके है, तो उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि सामान खराब भी आता है, तो फिर हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेरे ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चले भले ही आप 100 रुपये इन्वेस्ट करें, 100 रुपये की चाय खरीदें, लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप कभी दोबारा लौट के नहीं आएंगे, और शायद 10 लोगों को ये भी कह देंगे नहीं वो तो बेकार है, उसमें तो मेरी चाय में तो कीड़ा निकला था। हाँ बिल्कुल। तो उस भरोसा जीतने में काफ़ी टाइम आता है, एग्जैक्टली, लेकिन भरोसा जाने में 1 सेकंड लगता है। तो वो देखिए, आप अगर मैं बोलता हूँ कि एक के उसमें गड़बड़ हो गई तो उसने 9 लोगों को बोल दिया, वो लोग 9 लोगों ने ट्राई नहीं किया अभी तक, लेकिन उनके लिए तो अब भूमि हिल नेचुरल्स गलत हो गया ना। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए हम लोग अच्छी क्वालिटी की हर्ब्स लेते हैं, अच्छी क्वालिटी की ग्रीन टी लेते हैं। हर जो हमारा रहता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट हाँ हम एक्वायर वही करते हैं जो अच्छा है। अब सर बात आती है जैसे कि इतनी अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसको जैसे कि अपना लोकली है और जैसे कि ग्लोबली, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल पे, या फिर उससे भी आगे अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं या कि क्या करना चाहते हैं? देखिए उसमें मतलब ये आपने बहुत अच्छा सवाल है पूछा, इसमें मुझे आपको फ्यूचर का क्या सोचा हुआ है वो सब, बिकॉज यहाँ पे हमें जो बेसिक पहला आइडिया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें डिजिटल मार्केटिंग में ऑल ओवर इंडिया में हमें पहुँचना है। डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, स्टोर्स ना भी हों, अभी हमारा ऐसा कोई फिजिकल आउटलेट नहीं है, हम सिर्फ ऑनलाइन ट्रीट। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये है कि अगर आपके पास आपका मतलब कि जैसे कि आपके पास आपका पूरा प्रोडक्ट है, तो आप उसको ग्लोबली भी भेज सकते हो, मतलब कि ई-कॉमर्स के थ्रू। राइट, सो वही है कि हम पहले थोड़ा ऐसे कवर अप करें ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम पे यही चल रहा है। अगर हर स्टेट से मेरे पास दिन के 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं, इट मीन्स कि मेरा जो ब्रांड है अब वो पहुंच रहा है घर घर। सबसे पहली चीज, अगर 10 भी आए तो 300 प्रोडक्ट आपके हो जाएंगे अराउंड, मतलब कि लगभग। तो इट मीन्स ये कि अब लोगों को पता है भूमि हिल नेचुरल्स कुछ है, वो ये चीजें हमें सप्लाई कर सकता है और वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मिशन है वो तो यही है
कि हम ऑल ओवर इंडिया में अपनी पहचान बना सकें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये मेट्रो सिटीज़ के लिए ही बना है, अगर हम इसको ध्यान से देखें। क्योंकि देखिए, हम हल्द्वानी में भी रह रहे हैं, लेकिन हम ताज़ी हवा में हैं, अच्छा पहाड़ का पानी पी रहे हैं, तो हमारे जो इम्यूनिटी है वो अच्छी है, हमारे जो बीमारी होने के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ मेट्रो सिटी। क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन के साथ पोल्यूशन है, इतना सारा आदमी रह रहा है, और वो चीज़ वो नहीं ले पा रहे हैं। लाइक अच्छा पानी उनको मिल रहा है, हम नहीं बता सकते, अच्छी हवा नहीं मिल रही, पोल्यूशन इतना है, तो ये चीज़ें उनके लिए बनी हुई है अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे वाला आदमी तो साफ बोल देता है कि यार ये तो हमारे गाँव घरों में होता है, ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, मैं 100% एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यार आप मेरे प्रोडक्ट के सच है, वो मैं उनसे मना नहीं कर सकता। लेकिन मेट्रो सिटीज़ के लिए अगर वहाँ पे बैठा हुआ आदमी इसको ले रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक वो है। तो आइडिया पहले यही है कि हम मेट्रो सिटीज़ तक पहुँचें और धीरे धीरे। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो हमारा प्लान है पूरा ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाना, तो आपने कुछ इसके बारे में ये सोचा होगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपको इन्वेस्टर वगैरह ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे? राइट, सो पहले मेरा आइडिया ये था कि हाँ हम MSME लोन ले लेंगे। अच्छा। तो मैं गया था DIC सेंटर, तो उन्होंने मुझे ही बोल दिया कि आप बैंक में जाके पहले बात करके आओ, तो अगर बैंक अप्रूव करेगा तो हम लोन देंगे। मतलब अल्टीमेटली तो बैंक नहीं देना लोन। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं थी, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि अगर मैं DIC से लोन ले रहा हूँ तो DIC का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें, जबकि वो मुझे ही बोल रहे हैं कि भाई तुम पहले वाले बैंक में जाके बात करो, वहां से अगर अप्रूवल मिलता है। आपने इंस्टीट्यूट एक इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए था। राइट, सो फिर मैंने स्विच किया, तो मैंने सोचा कि हाँ एक इन्वेस्टर हम फाइंड आउट करते हैं। फिर ऐसे ही बातचीत में मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट भी कुछ ग्रांट्स देती है। अच्छा। ऐसे कुछ स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं। तो अभी बेसिकली मैं इन्वेस्टर्स को भी देख रहा हूँ, साथ में मैं ग्रांट्स भी देख रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाए, तो थोड़ा हम स्केल अप कर सकें। वो करते हैं कि आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए ताकि आप फिर इसको पूरे ग्लोबली लेके चले जाएं। यस। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको, जैसे कि भूमि हिल नेचुरल्स है, उसको रन करने में डे बाय डे, मतलब कि जैसे कि आज हो गया कल भी, मतलब कि उसी एनर्जी के साथ काम करने के लिए जो है, मतलब कि वो करती है? देखिए, एक तो मेरे को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। मैं अपना जब प्रोडक्ट पैक करता हूँ तो मुझे, जब मैं उसको देखता हूँ कि फाइनल रहेंगे, वाह बड़ा सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि अंदर जो सामान है वो तो क्वालिटी है, आप बाहर से देख रहे हैं आपको वो भी अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। और अगर कहीं से ऑर्डर आ गए, बोला 5 पैकेट चाय या 10 पैकेट चाय, तो फिर मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है कि हाँ, वो रिपीटेड कस्टमर्स बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। मैं आपको अगर बताऊं, जब मैं उठान मंच से, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो रिपीटेड हो गए, तो मुझे उनसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार कोई है जो मेरी चाय पी रहे हैं और उनको अच्छी लग रही है, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ गए हैं इतने टाइम से। तो ये जो है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। बाकी तो क्या है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, आज प्रॉफिट है कल लॉस है, वो तो होता रहता है, लेकिन खुद को मोटिवेटेड रखना विद दीज स्मॉल थिंग्स, ये बहुत मैटर करता है। तो सर अब लास्ट में एक चीज पूछी जाती है, जैसे कि आपने थोड़ा बता भी दिया है प्लान्स के बारे में, लास्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपके फ्यूचर के प्लान्स है वो क्या है, मतलब कि किस किस तरह से आपने उनको कैटेगराइज करा है, क्या फ्यूचर प्लान्स है? तो पहले तो मेरा आइडिया यह है कि थोड़े अभी हम जिस पैकेजिंग में इस पे रुकेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर थोड़े फाइनेंसेस के बाद हम अपनी पैकेजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से हम एक बहुत ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग के साथ उतरेंगे मार्केट में। थोड़ा सा ब्रांड नेम सेम रहेगा, पैकेजिंग चेंज हो जाएगी। वो जब उतर जाएगा तो उसके बाद वही अगेन टारगेटिंग द मेट्रो सिटीज वाया डिजिटल मार्केटिंग, और ट्रेड फेयर्स में हमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना है। मेरा मेन ये है, क्योंकि ट्रेड फेयर में हमें सिर्फ B2C कस्टमर नहीं मिलता, हमें B2B वाले भी मिलते हैं, और वो ऐसा कई बार पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। तो आइडिया ये कि ट्रेड फेयर्स जितने ज़्यादा हम कर पाएँ तो उससे हम अपने आप को एक्सपेंड कर पाएंगे। ओके सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपके ब्रांड के बारे में भी जाना। थैंक यू, आप जो है हमारे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और अपने ब्रांड के बारे में शेयर करके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।